नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छतरपुर जिले के पर्यटन स्थल खजुराहो में 8 और 9 दिसंबर को होने वाली राज्य कैबिनेट बैठक की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये बैठक महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की जाएगी, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभी विभागों की रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे और राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान कैबिनेट के सभी मंत्री और संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे। आयोजन को व्यवस्थित और सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, पार्किंग और आवास व्यवस्था सहित हर पहलू की बारीकी से जांच की है। होटल बुकिंग से लेकर सम्मेलन स्थल की सजावट तक सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खजुराहो में होने जा रही ये कैबिनेट बैठक एक बार फिर इस शहर को सरकारी गतिविधियों के केंद्र में ला रही है और स्थानीय स्तर पर भी उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिसंबर माह में होने वाले कैबिनेट बैठक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो में किया जाना है 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को, जिसको लेकर प्रशासन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। तस्वीरें दिखाइए आप इस तरफ। ये खजुराहो का कन्वेंशन सेंटर है, जो महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर। यहाँ पर खजुराहो में होने वाले जो कैबिनेट की बैठक है इस कन्वेंशन सेंटर में किया जाना है। यहाँ पर प्रदेश के कई बड़े मंत्री जो है कैबिनेट के मंत्री पहुँचेंगे और मैं लगातार अपने सहयोगी से कहूँगा कि ये तस्वीरें दिखाइए। ये तैयारियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो से, जहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक की जा रही है। इस कैबिनेट की बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति के जो मंत्री हैं श्री गोविंद सिंह राजपूत, जगदीश देवड़ा, लखन पटेल, श्री कैलाश विजयवर्गीय, कुंवर विजय शाह, श्री नागर सिंह चौहान, चैतन्य कश्यप, श्री राकेश सिंह सहित तमाम वो बड़े मंत्री यहाँ पर उपस्थित होंगे। इस बैठक में जो प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव हैं वो सभी विभागों की जो है समीक्षा बैठक लेंगे। सब मध्य प्रदेश में जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों का यहाँ पर बैठक प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव लेने वाले हैं, जिसको लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है। और साथ ही कन्वेंशन सेंटर हॉल में महाराजा छत्रसाल का जो ये प्रतिमा आप देख रहे हैं इसका भी अनावरण किया जाएगा। तैयारियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डेली 24 की टीम पहुंची हुई है उसी कन्वेंशन सेंटर हॉल में, जहां पे ये विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कैबिनेट बैठक ली जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित कई मंत्री यहाँ पर उपस्थित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभी विभागों की समीक्षा बैठक लेंगे। कैमरा पर्सन शरीफ के साथ समीर अवस्थी, छतरपुर, मध्य प्रदेश। वहीं बुंदेलखंड अब अपने पुराने पिछड़ेपन की छवि से बाहर निकलकर तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। सरकारी योजनाओं और विकास पहलों के चलते इस क्षेत्र की प्रगति को नया बल मिला है। इस बीच स्थानीय कलाकारों ने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। छतरपुर जिले के युवा सिंगर हरगोविंद तिवारी और डायरेक्टर जीत रॉयल इसका सबसे चमकदार उदाहरण है। छतरपुर निवासी ये दोनों युवा पिछले कई वर्षों से हिंदी गानों और शॉर्ट फिल्मों के माध्यम से अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर मिली लगातार सफलता ने उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और वो वर्तमान में कई नई प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं। युवा कलाकारों का मानना है कि बुंदेलखंड में फिल्म निर्माण और संगीत क्षेत्र की संभावनाएं अब तेजी से बढ़ रही हैं। अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी स्थानीय प्रतिभाएं आगे आ रही हैं, जिससे ये क्षेत्र धीरे धीरे एक उभरती फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री का रूप ले रहा है। हरगोविंद तिवारी और जीत रॉयल ने सरकार से अपील की है कि स्थानीय प्रतिभाओं को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए ताकि बुंदेलखंड में बढ़ती फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री और मजबूत हो सके। तो डेली 24 भारत की टीम से बातचीत में दोनों कलाकारों ने अपने अनुभव, चुनौतियों और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी खुलकर बातें सामने रखी। बुंदेलखंड अब तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। हाल ही में बुंदेलखंड के छतरपुर जिले से एक युवा कलाकार पूरे देश में छाया हुआ है। उनका नाम है देवेंद्र अहिरवार, जो 120 बहादुर मूवी जो आई है। हालांकि मैं बता दूं बुंदेलखंड में ऐसे कई कलाकार हैं जो लगातार बुंदेलखंड का नाम रोशन कर रहे हैं और लगातार बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। मैं बता दूं
120 बहादुर जो छतरपुर का कलाकार है, उससे पहले ही छतरपुर में 2020 को एक हम फौजी फिल्म रिलीज हुई थी, जो महाराजा छत्रसाल राजा के उसमें बनाया गया था, उनके समर्थन में बनाया गया था, उन्हीं के उपलक्ष्य में। हमारे साथ हम फौजी के डायरेक्टर हैं जीत रॉयल, और साथ ही साथ हरगोविंद तिवारी जो सिंगर हैं, भोपाल से चलकर आए हैं। हरगोविंद जी से शुरुआत करेंगे। डेली 24 में स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरगोविंद जी, आज बुंदेलखंड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले क्या कहेंगे उन कलाकारों के लिए, क्योंकि आप भी आर्टिस्ट हैं और जीत भी आर्टिस्ट है। हम लोगों की जर्नी, जीत रॉयल सर और मेरी जर्नी काफ़ी पुरानी है, बट बुंदेलखंड में अभी जो देखने को मिल रहा है कि हाँ, लोग बाग बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए, बहुत सारे एक्टर्स निकल रहे हैं, थिएटर भी यहाँ शुरू हो गया, लोग गाने बना रहे हैं, फिल्म्स बना रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति है मुझे लगता है। और बहुत सारे एक्टर जो मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं, मैं भोपाल में हूँ, तो हम लोग भी सोचते हैं कि यार थोड़ा काम हम प्रोफेशनली, जो एक सिनेमा होता है, जो एक प्रोफेशनल वर्क होता है, वो शायद यहाँ उतना उस स्तर पर नहीं है। तो अगर हम उसको भी यहाँ पे लेके आ जाएं तो ये बहुत ही कमाल हो जाएगा, क्योंकि अब लोग हैं, करने वाले लोग भी हैं, तो उनको जोड़कर उनके साथ काम करके मज़ा आएगा मुझे लगता है। हाँ, देखिए, विकसित भारत सरकार भी विकसित भारत की बात करते हैं, और बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका है, पहले कहा जाता था कि काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हालांकि डिजिटल इंडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी लोग हाईलाइटेड हो रहे हैं, और ऐसे कई कलाकार निकले हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए ही उन्हें लोग जानते हैं। इन लोगों के लिए क्या आगे कुछ और आप लोग प्रयास करेंगे? मुझे बस एक ही चीज़ लगती है, मैं मानता हूँ आज की तारीख में आप देखो, सलमान खान के इतने फॉलोअर्स नहीं होंगे जितने इन्फ्लुएंसर्स के होते हैं। अब वैल्यू थोड़ा सा बढ़ती है कि लाइक ये एंटरटेनर हैं, इन्फ्लुएंसर बेसिकली, जिनको रोज़ देखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कंटेंट पे उतना बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता। थोड़ा कभी कभी फूहड़पना भी लगता है, कभी लगता है कि हाँ थोड़ा देसी है, अच्छा भी है, लेकिन एक क्वालिटी क्रीम कंटेंट जो होता है, मैं चाहता हूँ लोग उससे जुड़ें। इन्फ्लुएंसर्स अभी अपनी जगह पे जो कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उसको सिनेमा के साथ कैसे जोड़ें। आपने देखा होगा, जैसे अभी सीरियल चलता है, वो कॉमेडी सीरियल कौन सा है जिसमें बुंदेलखंड का ही भाभी जी घर पे, भाभी जी घर पर है। तो अब आप देखो बुंदेलखंडी लैंग्वेज को उन्होंने कैसे परोया है, और पूरा एकदम ड्रामा है, और उसको बहुत ही बढ़िया से बनाया उन्होंने। और हर आदमी मुझे लग रहा है वहीं से इंस्पायर्ड है, जिसने अपनी भाषा को पकड़ा और आगे किया, पुश किया। नहीं तो बुंदेलखंड बहुत ज़्यादा ऐसे पुश नहीं हुआ लैंग्वेज को लेकर, भाषा को लेकर, बोली को लेकर, कि हाँ किसी ने बोला हो कि नहीं यार मैं बुंदेलखंडी हूँ और मुझे इस पे काम करना है। अब लोग लेकिन नेशनली देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि हाँ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारी फिल्म्स आ चुकी हैं, तो अब लोग उस तरफ बढ़ना चाहते हैं। और मुझे लगता है अगर प्रोफेशनल लोग, वो लोग जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो अगर यहाँ से जुड़े और इन्फ्लुएंसर्स उनके साथ जुड़े, तो मुझे लगता है कुछ अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, अच्छा होना भी चाहिए। हमारे दर्शकों के लिए, जैसे आपके बहुत सारे गाने पहले हमने सुने हैं, अभी कौन से गाने नया रिलीज होने वाला है, और कुछ हमारे दर्शकों के लिए आप गुनगुनाएंगे? हाँ गुनगुनाने वाली स्थिति देखता हूँ मैं, गला थोड़ा लगा हुआ है, लेकिन अभी एक गाना है इंतज़ार, हम भी उसका इंतज़ार काफ़ी समय से कर रहे थे। उसमें क्या था, मेरे बड़े बाल ही चाहिए थे, तो ये इतने लंबे लंबे लगभग बाल हैं उसमें। और फिर क्या हुआ कि उसके लिए हमें वेट करना था, तो हमने, अब बीच में क्या हुआ, बाल देने पड़े, चाचा दादा गुजर गए, तो उसमें अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि भाई बाल फिर से वैसे ही आ जाए, क्योंकि अब अगर हम नकली लगा रहे हैं तो फिर वो उतना रियलिस्टिक नहीं लगते, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन गाना बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपको कुछ फुटेजेस, विजुअल्स दूंगा। एक ट्रेलर हमने काट के रखा है, तो वो शायद आपको अच्छा लगेगा। कुछ पुराने जो पहले गाने रिलीज हुए, जिंदगी वार दो, उलझा हुआ, कुछ तो हमारे दर्शकों के लिए। हमें तुम चाहने, तो जो कि बुंदेलखंड की बात हो रही है, तो बुंदेलखंडी गाना अच्छा लगेगा मुझे लगता है। तो उसकी कुछ लाइंस है, कितो ढूंढो तुम ना मिली, अब जब तुम हम मिल गई, हमें तुम चाहने
ना जाचाने ना बाचाने, हमें तुम जाने, हमें तुम जाने, हमें तुम जाने, हमें तुम जाने, ऐसा है। अच्छा। हमारे साथ हम फौजी के डायरेक्टर हैं और इनके द्वारा भी कई सॉन्ग को डायरेक्ट किया गया है जो टी सीरीज ने लॉन्च किया है। जीत रॉयल हमारे साथ हैं। जीत भाई, स्वागत है टेली पर। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बुंदेलखंड की तरफ देखा कुछ। तो क्या तैयारी है अब? जी, आगे के प्रोजेक्ट की तैयारी तो जैसा कि आपको पता है, अभी भाषा एक है शॉर्ट सिनेमा, वो कर रहे हैं। फिर हमारे हैरी भाई उनके साथ कुछ गाने हो रहे हैं और रिलायंस एंटरटेनमेंट के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ जंगली बुड एज एसोसिएट के तौर पर, तो वो भी जनवरी में शूट स्टार्ट करेंगे। ये बताइए, 120 बहादुर मूवी एक रिलीज हुई है जिसमें फरहान अख्तर है और बुंदेलखंड के पहरा गांव का देवेंद्र हिरवार है। तो एक आप लोगों ने भी रिलीज किया था हम फौजी, उस मूवी के बारे में बताइए। जी, आप सबसे पहले तो देवेंद्र भाई को बहुत बहुत बधाइयाँ कि हमारे क्षेत्र का नाम, उन्होंने अपने ग्राम का नाम इतना बड़ा किया। और 120 बहादुर फिल्म मैंने देखी है, बहुत ही अच्छी और सत्यता पर, जो सत्य घटना पर आधारित है कि हमारे कैसे इंडियन आर्मी के 120 जवानों ने अपन चाइना की इतनी बड़ी आर्मी को डिफीट किया था। तो सबसे अपन पहले तो उस अपन फिल्म से जुड़े लोगों को आप बधाइयाँ कि माइनस अब टेम्परेचर में वहाँ पे कलाकारों ने शूट किया है, आई थिंक लोगों को नहीं पता हो। और उसके बाद जो हम फौजी है उसको आए तो करीब 4 साल हो चुके हैं। तो हम फौजी भी बेसिकली ज्वाइन द इंडियन आर्मी का कॉन्सेप्ट था कि लोग इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें। जो उनके आप मानो कि जो ऑफिशियल के पीछे जो घर की परिस्थितियां होती हैं, जब कोई जवान शहीद होता है तो उनके घर पे उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग कैसे उस चीज़ को महसूस आप मानो करते हैं, तो वो मुख्यतः उस फिल्म में वो दिखाने की कोशिश आप मानो की गई थी। अच्छा, तो कहाँ रिलीज हुआ था? सर बॉम्बे के सिक्स सिग्मा फिल्म से भी अब हुआ था रिलीज। हम फौजी इनिशिएट करके इंडियन आर्मी की एक संस्था है, उसने भी रिलीज किया था। फिर आप मानो 2-3 OTTs और हैं। हॉटस्टार ने सबसे पहले इसको किया था, वो की वर्ल्ड वाइड, तो और ऊपर से 15 अगस्त को प्रोडक्शन किया था। तो बस ऐसे ही होता जा रहा है काम, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आगे क्या तैयारी है अभी खजुराहो, क्योंकि खजुराहो आपके पास है, बागेश्वर धाम जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, क्या कुछ आगे की तैयारी है? ये देखिए, जो खजुराहो फिल्म फेस्टिवल तो हमेशा होता है, काफ़ी वर्ष से हो रहा है। और आगे की तैयारियां जो हैं अपनी भाषा को लेकर है, अपने क्षेत्र से। और सबसे जो मेरा ड्रीम है वो यशो वर्मा को लेकर है, जो कि खजुराहो से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है, जो कि सम्राट थे पूरे भारत के। तो खजुराहो के बारे में जो चीज़ बताई गई है कि एडल्ट्री से ही जोड़कर वहाँ को देखा गया है, तो वो मिथक थोड़ी सा ख़त्म करना चाहता हूँ कि इधर पे इतने विशाल मंदिरों का अगर निर्माण किया गया तो उसका उद्देश्य कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। तो उस चीज़ को लेकर जो गलत भ्रम आपने फैलाया जो क्या है पूरे देश में या फिर दुनिया में कि भी खजुराहो में अंदर भगवान है, बाहर और आपनो कामा सूत्र के स्टैचूज हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई साइंस जुड़ा हुआ हो सकता है। आई डोंट नो, बट उसके लिए भी कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ मैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जीत रॉयल और हमने हरगोविंद तिवारी जी को भी सुना। ये वो कलाकार हैं जो पिछले कई सालों से बुंदेलखंड में फिल्म को लेकर, फिल्म मेकिंग को लेकर, गाने को लेकर काफ़ी मशहूर हैं। अब बुंदेलखंड में एक बार फिर से नए तरीके से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए कई फिल्म और कई गाने जल्द लेकर आ रहे हैं। डेली 24 के लिए छतर। वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में 9वीं कक्षा का एक छात्र पैसे और मोबाइल न मिलने से परेशान होकर अपने कमरे में आत्महत्या उसने कर ली और छात्र ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर बरामदे में फांसी लगा ली। जानकारी के अनुसार वो केवल 100 रुपये और मोबाइल फ़ोन के लिए नाराज़ था, जिसे वो नहीं ले सका था। आपको बता दें कि ये दुखद घटना कोरांदा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत में हुई है। स्थानीय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जांच में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि छात्र ने आत्महत्या करने से पहले किन परिस्थितियों का सामना किया और क्या अन्य कोई कारक इस दुखद कदम के पीछे थे। वहीं मनेन्द्रगढ़ से लगभग 150 किलोमीटर दूर भरतपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत बड़ा गांव खुर्द के ग्रामीण लंबे समय से पंचायत सचिव की कार्यप्रणाली से बेहद असंतुष्ट हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि सचिव कृष्णदास मौर्य अक्सर पंचायत कार्यालय में नहीं आते, जिसके कारण छोटे बड़े सभी कार्यों के लिए ग्रामीणों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे न केवल जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज लेने में मुश्किलें आ रही हैं, बल्कि शौचालय निर्माण और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सचिव की अनियमित उपस्थिति और लापरवाही के चलते पंचायत के अन्य कार्य भी सही ढंग से नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने स्थानीय और जिला प्रशासन से अनुरोध किया कि सचिव को हटाकर उसके स्थान पर नया सचिव नियुक्त किया जाए, ताकि पंचायत के कामकाज को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ग्रामीणों के अनुसार जब से कृष्णदास मौर्य सचिव बने हैं, तब से उन्हें शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाया है। सरपंच ने इस मामले में सचिव का बचाव किया है, लेकिन ग्रामीणों का मानना है कि पंचायत में विकास और मूलभूत सुविधाओं की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। बड़ा गांव खुर्द में लगभग 100 परिवार रहते हैं, जिन्हें अब तक बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और शुद्ध पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल सकी हैं, जबकि राज्य सरकार विकास के लिए बजट उपलब्ध कराती है। सचिव पुराने निर्माण कार्यों को सही तरीके से दर्ज नहीं करता और शासन के पैसों का उचित उपयोग नहीं होता, जिससे गांव में समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीण अब पंचायत सचिव की लापरवाही और प्रशासन की अनदेखी से निराश हैं और शीघ्र सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं धमतरी में धीवर समाज का प्रदेश स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने समाज जनों से फोन के माध्यम से संपर्क कर उन्हें संबोधित किया। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए, जिनका समाज जनों ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में धीवर समाज के पदाधिकारी और प्रदेश भर से बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। इस अवसर पर शादी योग्य युवक और युवतियों ने अपने परिचय प्रस्तुत किए, ताकि वो जीवन साथी चुन सके। समाजजनों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य विवाह के दौरान होने वाली अनावश्यक खर्चीली रस्मों और फिजूल खर्ची को कम करना है। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने जमीन कारोबारियों के हालिया आंदोलन पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि शासन द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस के अनुसार ही आगे कार्रवाई की जाएगी। सम्मेलन ने समाज के युवाओं को अपने जीवन साथी चुनने और सामाजिक आयोजनों में एक व्यवस्थित व्यवस्था बनाने का अवसर प्रदान किया। छत्तीसगढ़ धीवर समाज का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश स्तर के जितने विवाह योग्य युवक और युवतियां हैं, उनको एक मंच देकर, आज समाज में सबसे बड़ी समस्या है कि लड़की और लड़का खोजने में हमको जो समय लगता है 2 साल, 3 साल, 4 साल और पैसा भी लगता है, उसके बाद भी संबंध स्थापित होता है। लगातार समाज ये प्रयास कर रही है कि एक मंच में खड़ा करके हम लड़के लड़का का संबंध स्थापित करें, ताकि हमारा समय बचे, हमारा राशि बचे। ये समाज का मुख्य उद्देश्य है। आज प्रदेश स्तरीय धीवर समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन संपन्न हुआ। आज प्रदेश के सभी जिलों के प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे और इस बृहद आयोजन के लिए मैं धीवर समाज को बधाई देता हूं। और अब हमारा धीवर समाज भी बहुत आगे जा रहा है, पढ़े लिखे लोग भी बहुत आ रहे हैं, शिक्षा में, व्यवसाय में, कारोबार में आगे आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की सरकार धीवर समाज की प्रगति के लिए मछुआरा बोर्ड का भी गठन किए हैं। उनसे उनके पास एक व्यवसाय, उनके एक रोजगार, आर्थिक संपन्नता के एक अवसर मिला है। मैं सबको बधाई देता हूँ। वहीं धमतरी जिले के नगरी विकास खंड की 102 ग्राम पंचायतें इन दिनों गंभीर समस्याओं से जूझ रही है, क्योंकि शासन से मिलने वाली 15वें वित्त आयोग की राशि अब तक उनके खातों में नहीं पहुंची है। ये निधि पंचायतों के विकास कार्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, लेकिन राशि न मिलने से पंचायतों के सभी कार्य लगभग रुक गए हैं। ऐसी स्थिति से सरपंचों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है और अब वो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। सरपंचों का कहना है कि रकम नहीं आने की वजह से गांव में सड़क, पानी, स्वच्छता, निर्माण और अन्य विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं, जिससे ग्रामीण भी नाराज हो रहे हैं। कई बार प्रशासन से मांग करने के बावजूद राशि नहीं मिली, जिसके बाद सरपंच संघ नगरी एसडीएम कार्यालय पहुंचे और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि 15वें वित्त की राशि तुरंत पंचायतों के खातों में जमा की जाए, साथ ही मनरेगा के कामों को भी सभी पंचायतों में मंजूरी दी जाए। इसके अलावा सरपंचों ने अपने मानदेय में बढ़ोतरी की भी मांग रखी है। चेतावनी दी गई है कि अगर 3 दिसंबर तक राशि नहीं जारी की गई तो 5 दिसंबर को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सरपंचों का कहना है कि विकास कार्य रुके रहने से गांव पर सीधा असर पड़ रहा है और ये स्थिति लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये राशि पंचायत जो अपने स्थानीय जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, जैसे अच्छा सड़क हो, है ना, कचरा साफ हो, स्वच्छता हो, ग्राम पंचायतों में जल की व्यवस्था अच्छी हो, इन सब सुविधाओं में उन चीज़ों का खर्च होता है ना। आज की स्थिति ऐसी है, 15 की राशि नहीं मिलने से अपन नाली का सफाई नहीं हो पा रहा है, जो टूटी हुई नल है उसकी मरम्मत नहीं हो पा रहा है, कहीं गड्ढे, सड़कों में गड्ढा है तो उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है, कहीं स्कूल में छत टपक रहा है तो उसकी मरम्मत नहीं करा पा रहे। तो सारी जो असुविधाएं
15वीं वित्त की राशि नहीं मिलने की वजह से हो रही हैं। मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जहाँ तक जानकारी है, नगरीय क्षेत्र के बहुत सारे पंचायत हैं जिनके सभी पंचायतों का जो नियमित रूप से वित्त का पैसा आता है, 15वें वित्त का पैसा, वो अभी तक डला नहीं है पंचायत के खातों में। इससे होने वाली बहुत सारी समस्याएं हैं जो ज़मीनी स्तर पर देखी जा सकती है, जैसे जल प्रबंधन की है, नदी का जमावड़ा हो रहा है, गंदे पानी भर रहे हैं, और जैसे प्रकाश व्यवस्था भी विशेष रूप से बाधित है, जिससे रात में बच्चे और बुजुर्गों को निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सफाई का बहुत सारी समस्याएं हैं जो अटकी पड़ी है, इससे बीमारियां फैलती जा रही है। तो मैं जहां तक समझता हूं, इस और शासन को मुख्य रूप से ध्यान देते हुए इस समस्या का हल अति से शीघ्र निकालना चाहिए, जिससे पंचायतों को हो रही है इस विशेष समस्याओं से निजात मिल सके। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के महिदपुर में स्थित कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास में रविवार रात अचानक धुआं फैलने से 15 छात्राएं अस्वस्थ हो गई। धुएं की वजह से उनकी आंखों में तेज जलन होने लगी, खांसी बढ़ गई और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। छात्रावास में कुछ ही मिनटों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी छात्राओं को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू किया। फिलहाल सभी की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। घटना रात लगभग 9:30 बजे की है। तो छात्रावास से बाहर लगे मैदान में अचानक कुछ गाड़ियां दिखाई दी, जिसके बाद धुएं जैसी गैस खिड़कियों से अंदर कमरों में प्रवेश करने लगी। छात्राओं ने बताया कि उसी धुएं के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। घटना की सूचना मिलते ही विधायक दिनेश बोस अस्पताल पहुंचे और छात्राओं से बात की। उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। छात्रावास के प्राचार्य और प्रभारी अर्जुन सिंह दावरे ने बताया कि गैस कैसे अंदर पहुंची ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। रात में गाड़ियों के आने और धुएं के फैलने की बात छात्राओं ने बताई है। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम और एसडीओपी भी अस्पताल और छात्रावास पहुंचे। अब प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है कि धुएं के साथ कौन सी गैस कमरे में पहुंची, जिससे छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। 9:20 पे मुझे भी सूचना मिली जब मैं उज्जैन में था। अस्पताल में आया, बच्चों से बातचीत करी, प्रशासनिक अधिकारियों से, एसडीओपी से और एसडीएम साहब से भी बात करी। तो जहाँ तक मेरी समझ में आया कि बच्चियाँ काफ़ी खांस रही थी, उल्टी कर रही थी और काफ़ी बेचैन थी। तो स्वाभाविक है कि कोई जहरीली गैस वगैरह गई होगी इनके शरीर के अंदर, ये खांसी इतनी तेज़ी से हो रही थी। डॉक्टर साहब से पूछने के बाद ही बोला भाई कोई तो केमिकल, जहरीला केमिकल है, इस टाइप से अभी हम पूरा टेस्ट कर रहे हैं। कंफर्म तो किसी ने भी कुछ नहीं बताया, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस तरीके की अगर हरकत हुई है तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब संशय में खड़ा करती है। वहीं टीकमगढ़ जिले के बगपुरा गांव में खेत में मवेशियों के घुसने को लेकर शुरू हुआ विवाद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। शनिवार को हुए झगड़े में 55 वर्षीय उरसाब सिंह सोलंकी पर उनके ही 4 भतीजों ने हमला किया, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर हो गई। घायलों में आरोपी पक्ष का अजय सोलंकी भी शामिल था। उरसाब को तुरंत झांसी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां रविवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने चारों भतीजों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए 5 विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं। रविवार शाम जब परिजन शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाए तो बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए। भावनात्मक माहौल को देखते हुए अस्पताल परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और पूरे क्षेत्र को छावनी जैसा बना दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद परिजन रोने लगे और माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाकर शांत किया और भरोसा दिलाया कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है और आरोपियों की तलाश भी लगातार जारी है। वहीं भोपाल में आबकारी विभाग की सख्त कार्रवाई जारी है और इसी के बीच एक बड़ी सफलता सामने आई है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के आदेश पर और सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र धाकड़ की निगरानी में टीम ने पेपलानी इलाके में छापा मारा। जांच के दौरान टीम को मीडियम और हाई रेंज की विदेशी शराब का बड़ा स्टॉक मिला। कुल 11 पेटियों में 99 बोतलें बरामद हुई, जो कई अलग अलग ब्रांड्स की थी। मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 1,30,000 रुपये बताई जा रही है। इससे पहले भी एक महीने में खजूरी सड़क थाने की टीम ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक भरकर अंग्रेजी शराब पकड़ी थी। सिर्फ 3 दिन बाद गांधीनगर पुलिस ने लगभग 2.5 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की। तो राजधानी और आसपास के इलाकों में अवैध शराब की सप्लाई लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण आबकारी विभाग और पुलिस अलर्ट मोड पर है। बताया जा रहा है कि भोपाल के आसपास के जिलों और राज्य की सीमाओं से अभी भी शराब की आपूर्ति जारी है, जिस पर नियंत्रण करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।